अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना तहरीक चलाकर मरकजी कांग्रेसी हुकूमत से बड़ी मिन्नत, समाजत और बड़ी सादतमंदियों और वादों से रियासत को अलहदा मुकाम दिलाने वाले CM KCR बड़ी मुश्किल से ही 4 साल रियासत चला सके और असेंबली को तहलील करके क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुनक़िद करवाने का मुतालबा लेकर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हम से मुलाकात करके रियासती असेंबली को तहलील करवा दिया। गवर्नर ने नई हुकूमत का तश्कील पाने तक इन्हें कारगुजार वज़ीर आला मुकर्रर किया है। वाज़ेह है कि CM KCR ने अभी तक 4 साल 3 महीने और 4 दिन यानी कि 1546 दिन वज़ीर आला बने रहे हैं। KCR के असेंबली को तहलील करने के फैसले पर रियासत में चारों तरफ वबाल मचा हुआ है। लिहाजा TRS भवन की एक प्रेस मीट में कारगुजार CM बने KCR ने बताया कि कांग्रेस की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा किया गया है, फिर गड़बड़ी की क्या जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि अब इंतखाबात में वो अपने आप को मनवाए, जबकि TRS गवर्नमेंट के साबिका फलाही इक़दामात काफी हैं दोबारा आवाम का एतमाद हासिल करने के लिए। तेलंगाना के कारगुजार CM KCR ने प्रेस मीट में सदर कांग्रेस राहुल गांधी पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस अजीब व गरीब शख्सियत ने पार्लियामेंट में PM मोदी को गले लगाकर जो आंख मारी थी वो काबिल-ए-दीद थी। आगे उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस जितनी दफा भी तेलंगाना आएंगे उन्हें इंतखाबात जीतने में आसानी होगी, क्योंकि तेलंगाना के फैसले दिल्ली में नहीं बल्कि रियासत ही में किए जाएंगे। गवर्नर तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की रिहायश राजभवन के सामने आज एक नौजवान ने खुदकुशी की कोशिश की। राजभवन पर कवरेज करने के लिए आए मीडिया वालों ने बरवक्त हरकत में आते हुए उस नौजवान को बचा लिया। बादअज़ां खुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान ने मीडिया से बताया कि KCR को हुकूमत तहलील करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि तेलंगाना KCR की वजह से नहीं बल्कि लाखों अवाम की जद्दोजहद और कई कीमती जानों की कुर्बानी के नतीजे में हासिल हुआ है। रियासती असेंबली की तहलील के बाद कारगुजार CM KCR ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की एक 15 रुकनी मैनिफेस्टो कमेटी तश्कील दी, जिसकी सदारत पार्लिमानी पार्टी लीडर के केशव राव करेंगे। दीगर लोग जो मेंबरान में शामिल हैं उनके नाम इस तरह से हैं: जितेंद्र रेड्डी, G नागेश, T नागेश्वर राव, इटाला राजेंद्र, T हरीश राव, G जगदीश रेड्डी, अजमीरा चंदूलाल, T पद्माराव गौड़, चीफ विप K ईश्वर, P राजेश्वर रेड्डी, मोहम्मद फरीदुद्दीन MLC, साबिका वजीर P रामलू और साबिका MP G सुधा रानी। CM KCR के असेंबली को तहलील करने के फैसले पर शहर और रियासत में चारों तरफ एक वबाल सा मचा हुआ है। लिहाजा TRS भवन की एक प्रेस मीट में कारगुजार CM बने KCR ने बताया कि कांग्रेस की ऐन ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा किया गया है, फिर गड़बड़ी की क्या जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि इंतखाबात में वो अपने आप को मनवाए, जबकि TRS हुकूमत के साबिका फलाही इक़दामात ही दोबारा अवाम का एतमाद जीतने के लिए काफी है। इस मौके पर KCR ने आम इंतखाबात में कुछ लोगों को हटाते हुए करीब 115 हलकों में पुराने ही लोगों को अपना पार्टी का उम्मीदवार रखा है, जिनमें मुसलमानों के सिर्फ 2 नाम नजर आए हैं और वो हैं बोधन से शकील अहमद और बहादुरपुरा से इनायत अली बाखरी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है।
गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। रियासत तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने वाले शोहरत याफ्ता एमएलए रेवंत रेड्डी ने सुबह में स्पीकर फॉर्मेट में अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, जबकि सैकड़ों तनाज़ात में घिरे सीएम केसीआर असेंबली को बर्खास्त करने का परवाना लेकर गवर्नर के पास जाने वाले थे। खबर है कि पहले स्पीकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने पर आमादा नहीं हुए, लेकिन धमाकू सूरत हाल पैदा होने के खौफ से बाद में खामोश हो गए। रियासत तेलंगाना के असेंबली की तहलील की खबरों पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने बड़ी ही मसर्रत का इजहार किया और कहा कि ये बदमाशियों पर सच्चाई की फतेह है। लिहाजा तेलंगाना की आवाम को अच्छी तरह से अब यह समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाले ने उन्हें एक सुनहरी मौका दिया है कि रियासत को सुनहरा बनाया जा सके। लिहाजा इसे जाय न करें, क्योंकि इंतखाबात में आवाम का करोड़ों रुपया झोंक दिया जाता है। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के मंडल टांडूर में हालिया दिनों में रियासती वजीर पी महेंद्र रेड्डी के हाथों कई तरक्की याफ्ता कामों का इफ्तिताह रोनुमा हुआ था। इस मौके पर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मंडल सदर अब्दुल हादी की सदारत में कई कारकुनों ने वजीर मौसूफ पर फूल बरसाए थे और उसका तनाज़ा बन गया। लिहाजा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल हादी ने कोड़ंगल के सदर मजलिस एसबी गुलशन की मौजूदगी में बताया कि फूल क्या पत्थर होते हैं जिस पर एतराज किया जाए। अगर ऐसा है तो हर जगह से फूलों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाना चाहिए, ताकि ना ही फूल बरसें और ना ही कोई तनाज़ा उभर कर आए। रियासती असेंबली की तहलील की खबरों के साथ ही रियासत और शहर का सारा पॉलिटिकल सिनारियो एकदम हरकियाती हो गया है। शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग भी सैकड़ों देरीना तरक्की याफ्ता कामों की तगदों में लग गए हैं। सिर्फ हल्के बहादुरपुरा की तरक्की के लिए 151 करोड़ 94 लाख के तरक्की याफ्ता कामों का आज इफ्तिताह अमल में आया। मेहमान खुसूसी बने कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। वट्टेपल्ली से एक रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के कारपोरेटर्स, एमएलएज और सैकड़ों कारकुनों ने हिस्सा लिया। इन तरक्की याफ्ता कामों में रनमसपुरा, दूध बौली, किशन बाग, जहानुमा, फलकनुमा और नवाब साहब कुंटा इलाके के कई काम शामिल हैं। शहर हैदराबाद में माह मुहर्रम के करीब आ जाने के मौके पर अंजनी कुमार सिटी पुलिस कमिश्नर की सदारत में सालार जंग म्यूजियम हॉल में आज एक इजलास रखा गया, जिसमें साउथ जोन पुलिस के कई आला अहदेदार, शिया फिरके के सभी आशुर खानों, अंजुमनों से जुड़े अफराद के साथ साथ मजहबी कायदीन ने भी शिरकत की और मुहर्रम के 10 रोजा बैठकों के इंतजामात के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। शहर हैदराबाद के हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पी मधुकर स्वामी ने अपने साथी सब इंस्पेक्टर जी विजयानंद और स्टाफ के साथ एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उनके इलाके धोबी घाट की वाम्बे कॉलोनी में धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर पत्तों का जुआ खेलने में मसरूफ 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन के डीसीपी AR श्रीनिवास राव और एसीपी गोशामहल M नरेंद्र रेड्डी ने इन गिरफ्तारियों पर हबीबनगर पुलिस के लोगों की तारीफ की है। शहर हैदराबाद में माह मुहर्रम और गणेश फेस्टिवल्स के करीब आ जाने पर साउथ जोन पुलिस के अहदेदारों ने आज शहर के करीब 45 रोडी शीटर्स की हाजिरी ली और उनकी काउंसलिंग करते हुए मुजरिमाना हरकतों से दूर रहने के लिए उन्हें पाबंद किया। डीसीपी साउथ जोन बी सत्यनारायण की सदारत में हुए इस इजलास में मीर चौक डिवीजन के एसीपी बी आनंद, रैन बाजार पीएस के इंस्पेक्टर जावेद, मुगलपुरा के गंगा रेड्डी, डबीरपुरा के वेंकन्ना नायक के अलावा कई ओहदेदारों ने शिरकत की।
تلنگانہ کی تحلیل شدہ اسمبلی کے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقہ چندرائن گٹا میں واقع بارگاہ حضرت برہن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس والی کھلی وقف اراضی پر ایک ہائی اسکول، ایک جونیئر کالج اور خواتین کے فلاح و بہبود والے سینٹر کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر مجلس کے چاہنے والوں کی کثیر تعداد بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج ایک عظیم الشان جلسے میں سرکاری اردو میڈیم مدارس میں زیر تعلیم قریب 12,000 طلباء و طالبات میں ایجوکیشنل کٹس تقسیم کیے، جو کہ ایک بیگ، کچھ لانگ بکس اور کچھ گائیڈز پر مشتمل ہے۔ اس موقع پر پارٹی کے بہت سارے ایم ایل ایز، کارپوریٹرز اور حرکیاتی کارکن بھی وہاں موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر پی مدھوکر سوامی نے سماج میں فتنہ و فساد کھڑا کرنے والے راؤڈی شیٹرز کی تربیت اور کاؤنسلنگ کے لیے ایک نیا رویہ متعارف کروایا ہے، جس کے تحت اب آگے سے راؤڈی شیٹرز کو پولیس اسٹیشن میں طلب کر کے نہیں بلکہ ان کے گھروں پر جا کر گھر والوں کی موجودگی میں کاؤنسلنگ کی جائے گی۔ اور اس کی ابتدا کرتے ہوئے انسپکٹر صاحب نے آج ان کے حلقے کے شہرت یافتہ راؤڈی شیٹر جنگلی یوسف کے گھر پہنچے اور گھر والوں کے سامنے ان کی کاؤنسلنگ کی اور اس تاریخی حکایت کو چمکانے کی کوشش کی کہ انسان چاہے دنیا میں جتنا بھی بدنام ہو جائے، کم از کم اپنے گھر میں تو اس کی عزت ہونی ہی چاہیے۔ شہر حیدرآباد کے جی ایچ ایم سی کی امپلائیز یونین کے وی کے سینکڑوں لوگوں نے ٹینک بانڈ کے ہیڈ آفس میں آج زبردست احتجاجی مظاہرہ پیش کیا اور اپنے دیرینہ مطالبات کو دہراتے ہوئے بتایا کہ سارے جز وقتی لوگوں کو مستقل بنایا جائے، میڈیکل کارڈز وغیرہ جاری کیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس موقع پر ہڑتال میں شامل ہیلتھ اینڈ سینیٹیشن کے لوگوں نے بتایا کہ سی ایم کے سی آر نے 4.5 سال قبل حکومت بنانے کے بعد یہیں آ کر سینکڑوں وعدوں کے ساتھ ساتھ جز وقتی کام کرنے والوں کو بھی مستقل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے وفا نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ ہڑتالی لوگوں نے شاید وہ فلمی گیت سنا ہی نہیں، جیسے کہ قسمیں، وعدے، پیار، وفا سب باتیں ہیں، باتوں کا کیا، کوئی کسی کا نہیں، یہ جھوٹے ناطے ہیں، نعتوں کا کیا ہے نا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔ ساری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرنے والے اجارہ دار ملک امریکہ کے وزیر دفاع و خارجہ نے بھارت آ کر 2+2 اجلاس میں ہمارے ملک کو نئے اور پراثر ہتھیار دینے کا سمجھوتا کیا ہے۔ این ایس جی میں بھارت کا ہاتھ بٹانے کے ساتھ ساتھ بر صغیر اور افغانستان کے لیے مل جل کر کام کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ یہ بیٹھک اس وقت ہوئی جبکہ رافیل ڈیل کا معاملہ تنازعات کا شکار بنا ہوا ہے۔ بی جے پی کے سپریم کورٹ نے آج بڑے فیصلے میں بتایا کہ ملک میں اب آگے سے آدمی اور آدمی کے بیچ رضامندی سے ہونے والا ملاپ برا نہیں سمجھا جائے گا۔ آئی پی سی ایکٹ 377 پر سپریم کورٹ نے یہ تاریخی فیصلہ دیا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اس ملاپ میں بھید بھاؤ کو لانا قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ بھارت کے سوشل میڈیا میں غیر مصدقہ وائرل ویڈیوز کو روکنے کے لیے اب کئی کمپنیاں آگے آ گئی ہیں اور ملک میں ووٹنگ ڈے سے 48 گھنٹوں پہلے سے کسی بھی سیاسی پارٹی کے اشتہار کو روک دیا جائے گا۔ گوگل، فیس بک اور ٹویٹر کمپنیوں سے بھارت کے محکمہ انتخابات کی بات چیت کے بعد یہ خبر دی گئی ہے۔ ورلڈ کپ شوٹنگ میں ملکی نشانے بازوں کے شاندار مظاہرے کی وجہ سے بھارت نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ ایئر پسٹول جونیئر کے 10 میٹر کے مقابلے میں سوربھ چودھری نے ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہوئے یہ کارنامہ انجام دیا اور بھارت کو گولڈ میڈل دلایا ہے، جبکہ ارجن سنگھ چیما نے برونز میڈل پر اکتفا کی ہے۔ چیمپئن شپ میں ابھی تک 4 گولڈ میڈل سمیت 14 پوائنٹس کے ساتھ ہمارا ملک تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا، جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں۔